हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं बात करने वाली हूं आपसे यूपी सीनेट 2026 के बारे में, यानी यूपी बीएससी नर्सिंग के बारे में कि क्या होता है यूपी बीएससी नर्सिंग, कौन से लोग इसे कर सकते हैं, इसका सिलेबस क्या है, क्या आप अभी से आज से पढ़कर यूपी बीएससी नर्सिंग को क्रैक कर सकते हैं या फिर कैसे आपको तैयारी करना है कि अपनी एक सीट आप रिजर्व करा पाए यूपी बीएससी नर्सिंग में। तो यूपी सीनेट होता है उत्तर प्रदेश का कंबाइंड नर्सिंग एग्जाम टेस्ट, जो कि 2026 में होने वाला है और ये हर साल होता है। तो अगर मैं बात करूं यूपी सीनेट के बारे में कि क्या है, तो ये 4 साल का एक डिग्री कोर्स होता है, डिप्लोमा कोर्स नहीं होता, 4 साल का डिग्री कोर्स होता है। आपको इसमें डिग्री मिलती है बैचलर की। अब इसके बाद बताएं कि कौन से लोग कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होती है। तो 12th के स्टूडेंट जिन्होंने बायो लिया हो और जिन्होंने 2026 में एग्जाम दिया हो, दे रहे हो फरवरी में 12th का, वो भी इसे फिल कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, चाहे वो लड़का है या फिर लड़की। उसकी मिनिमम एज 17 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज होनी चाहिए 35 साल। तो वो लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं। और अगर हम बात करें कि फॉर्म कब आता है इसका और फॉर्म हमें कब भरना होता है, तो मार्च के लास्ट वीक तक या मार्च तक इसका फॉर्म आता है। अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा, मार्च से अप्रैल के बीच में इसका फॉर्म आ जाता है। अगर मैं बात करूं कि एंट्रेंस एग्जाम कब होता है इसका, तो एंट्रेंस एग्जाम इसका मई में होता है, नहीं तो जून के फर्स्ट वीक में हो जाता है। ठीक है, तो लास्ट वीक या सेकेंड वीक का थर्ड वीक ऑफ मई, या फिर आप मान सकते हैं जून। कभी कभी मई में हो जाता है, इसके पहले मई में हुआ था, उसके पहले गए तो जून में हुआ था। लेकिन अब की बार एम्स का एग्जाम 26 जून को है, तो हो सकता है कि इनका भी एग्जाम जून में हो, लेकिन हमें मानकर चलना है कि मई में एग्जाम होगा और उसी तरीके से हमें तैयारी को करनी है। और जो हमारा मेन फोकस था वो क्या था, हमारे सिलेबस पर। इसका सिलेबस क्या होता है, पेपर का पैटर्न क्या होता है। तो 120 नंबर आपसे 120 क्वेश्चन होते हैं, सबके 24 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया और हो गया इंग्लिश। इन सब में 24-24 आपसे क्वेश्चन देता है और 24-24 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो अब हम बात करते हैं पूरा का पूरा सिलेबस के बारे में कि क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का सिलेबस क्या हमें पढ़ना होता है। तो जनरली अगर मैं बात करूं तो वो आपके 11th और 12th की एनसीईआरटी होती है, ओल्ड और न्यू दोनों, जो जितना भी है, या फिर ओल्ड में से जो जो टॉपिक निकल भी गए हैं उनको भी हमें दोहरा लेना होता है, एक नजर देख लेना होता है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन वहां से भी पुटअप हो जाते हैं। इसलिए न्यू एनसीईआरटी को तो पूरा फोकस करना है, लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी के जो भी टॉपिक बाहर हुए उनको थोड़ा सा जरूर पढ़ लेना है। तो ये तो हो गया हमारा सिलेबस। अब पूरा ब्रीफ सिलेबस देख लेते हैं कि क्या सिलेबस है। अगर मैं बात करूं फिजिक्स की कि फिजिक्स में क्या सिलेबस है, तो आपको 11th और 12th पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है भाई, 11th पढ़ना होता है और इधर 12th का सिलेबस दिया है। तो जो सिलेबस है वही है, जैसे फिजिकल वर्ड एंड मेंसुरमेंट है, मेजरमेंट है, काइनेमेटिक्स है, लॉ ऑफ मोशन है, वर्क एनर्जी है, और इसके बाद मोशन ऑफ सिस्टम है, ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, और थर्मोडायनेमिक्स है, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट ग्लास है, और ओसिलेशन एंड वेव्स है। 12th में आप जाते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ऑप्टिक्स है, डुअल नेचर एंड मैटर है, एटम्स है, न्यूक्लियर है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कम्युनिकेशन सिस्टम है। ये आपका किसका सिलेबस है, फिजिक्स का सिलेबस है। आपके पास 10-10 चैप्टर हैं, 11th में भी और 12th में भी है। मैं बात करूं केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में भी वही हाल है, 11th और 12th का सिलेबस हमें पढ़ना है, जिसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, केमिकल बॉन्डिंग है, उसके बाद केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है, एक्विलिब्रियम है, रेडॉक्स रिएक्शन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सम बेसिक प्रिंसिपल टेक्निक्स है, हाइड्रोकार्बन्स है। अगर हम बात करें 12th की, तो सॉल्यूशन है पहला चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल काइनेटिक्स है, डी और एफ ब्लैक एलिमेंट्स पढ़ने हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने हैं, हेलो एल्कीन और हेलो एरीन पढ़ना है, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर पढ़ना है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ना है, बायोमोलिकुलर एनिमीज पढ़ना है, ठीक है, एमीन्स पढ़ना है।
ठीक है, ये हमारा क्या है, केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस है। अगर मैं बात करूं आपसे बायोलॉजी में क्या करना है, क्योंकि मेन फोकस है यहां पर बायोलॉजी और साथ में नर्सिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, बायोलॉजी में क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में यहां पर 4 चैप्टर हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स है, इसके बाद इसमें 5, 6, 7 चैप्टर है, जिसमें मोर्फोलॉजी है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, इसमें ये यूनिट है आपका तीसरा, जिसमें सेल है, बायोमोलिक्यूल्स है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन है। चौथा यूनिट में प्लांट साइकोलॉजी है, जिसमें आपका फोटोसिंथेसिस है, रिस्पिरेशन है, प्लांट ग्रोथ है, और 5वां आपका ह्यूमन साइकोलॉजी है, जिसमें आपका ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है। ठीक है, और अगला भी चैप्टर है 15वां चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन है, इलेक्ट्रो एक्सट्रेसिव प्रोडक्ट्स है, लोकोमोशन है, न्यूरल कंट्रोल है, केमिकल कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, इसके बाद अगर आप जाइए 12th में, तो रिप्रोडक्शन में 3 चैप्टर हैं आपके पास। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में आपके पास प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिडिटी, मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन है। बायोलॉजी और ह्यूमन वेलफेयर में आपके पास फिर से 2 चैप्टर हैं। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में आपके पास 2 हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के नाम से। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में आपके पास चैप्टर है, जिसमें ऑर्गेनिज्म है, इकोसिस्टम है। चैप्टर 13 आपका बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका बायोलॉजी का सिलेबस है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ 19 चैप्टर है, यहाँ 13 चैप्टर, बाकी सब में 10-10 चैप्टर थे। तो यहाँ पर इसका जो लेवल है कह सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि जो इसका कंटेंट है सिलेबस, वो सिलेबस इसका बड़ा है बायोलॉजी का। अब बात करते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के बारे में। नर्सिंग एप्टीट्यूड यानी नर्स को किस तरीके से ट्रीट करना है पेशेंट को। ऐसा नहीं कि हमें नर्स को कैसे ट्रीट करना है, पेशेंट कैसे नर्स को ट्रीट करेगी, नर्स कैसे पेशेंट को ट्रीट करेंगे, इसके बारे में हमें बहुत सारी नॉलेज लेनी होती है। वो है आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड। इसमें नर्सिंग प्रोफेशन इन इंडिया, हॉस्पिटल डिपार्टमेंट के बारे में हमें समझना है, नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में समझना है, बेसिक मेडिकल केयर जिसे हम फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं, फर्स्ट एड कैसे करें इसको समझना है, और कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज समझना है, कौन सी कम्युनिकेबल होती है, कौन सी नॉन कम्युनिकेबल है, वाइटल साइन टेम्परेचर है, बायोकेमिकल वेस्ट है, इसके साथ डिसइंफेक्शन सर्टिलाइजेशन है। ठीक है, इसके साथ साइन सिंबल फुल फॉर्म पढ़ना है हमें। जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनका साइन सिंबल और उनका फुल फॉर्म होता है, जो कि हॉस्पिटल में यूज होती हैं, वो पढ़ना है। इंस्ट्रूमेंट और उनके कौन कौन से यूजेस हैं, वो तभी तो आप एज ए नर्स काम कर पाएंगे। ब्लड ग्रुप समझना है, ब्लड अदर नर्सिंग रिलेटेड टॉपिक्स है आपके पास, ह्यूमन बॉडी के बारे में समझना है, ग्लैंड हार्मोन है, वैक्सीनेशन के बारे में, पब्लिक हेल्थ और कम्युनिटी के बारे में समझना है। और आपके पास है नर्सिंग प्रोफेशन, ये दोबारा से रिपीट हो गया है मुझे लगता है। ठीक है, ये इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक, वही है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ। ठीक है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बेसिक मेडिकल केयर, वेरियस इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल, वही सारी बातें यहाँ पर भी दी गई हैं। ठीक है, इसके बाद आता है आपका अगला 24 नंबर का चीज जो है वो है इंग्लिश। इंग्लिश भी आपको नॉर्मल ही पढ़नी होती है, जैसे टेंस है, प्रीपोजिशन है आपके पास। ठीक है, पूरा पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब सब कुछ पढ़ना है, एंटोनिम्स एनोनिम्स पढ़ना है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ने हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है, मीनिंग ऑफ वर्ड्स पढ़ना है, सेंटेंसेस पढ़ने हैं, वर्ब्स पढ़ने हैं, डिटर्मिनेशन पढ़ने हैं, एडजेक्टिव पढ़ने हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ने हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है, इंग्लिश में बहुत ज्यादा कुछ टफ नहीं है, बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं। और कुछ होते हैं बेसिक साइंस, जैसे 10th या 9th के लेवल के जो जनरल साइंस होता है, जिसमें एसिड बेस साल्ट, ये 10th के लेवल के हैं। मेटल नॉन मेटल कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, लाइफ प्रोसेस है, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है, लाइट रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, ह्यूमन आईज है, कलरफुल वर्ड 10th में है ना आपके पास, इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट है, और एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है, ग्रेविटेशन है, वर्क एंड एनर्जी है। ठीक है, ये सब बेसिक चीजें हैं, 10th की से चीजें हैं, ये लगभग जीएनएम में भी पूछ लेती हैं। ठीक है, तो आपका वही सारा सिलेबस है यहाँ पर, ये बेसिक है। यहाँ से भी हमको लगता है साइंस में कुछ पोर्शन यहाँ से भी 10 नंबर का दे देता है। तो ये आपका रहा क्या, सिलेबस। अब इस सिलेबस ऐसा नहीं है, सिलेबस भले ही है लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ, या बहुत लोग कहते हैं नीट के लेवल का पूछा जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं।
बहुत ज्यादा टफ चीजें आपसे नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन हाँ, अगर आप अभी से तैयारी नहीं करेंगे, आपको तो तैयारी और पहले शुरू कर देनी चाहिए थी। जिन्होंने, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने पहले से तैयारी शुरू भी कर दी है, तो वो ज्यादा सही है। और अब जो ये कर रहे हैं, समझिए आप लेट ही कर रहे हैं, इसलिए आज से और अभी से आपको तैयारी करनी है, क्योंकि आपके पास 11th और 12th दोनों का सिलेबस है। कम से कम इस सिलेबस को रिवीजन करने में ही 1 से 1.5 महीना आपका निकल जाएगा। तो पहले तो 11th का सिलेबस, 12th का सिलेबस हमें पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े, लेकिन उसको थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि चीजें अलग लेवल पे पूछी जाती है। इसके बाद उसका हमें एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, टेस्ट देना है, टेस्ट सीरीज लगानी है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। नहीं तो फिर आप ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे, या कह सकते हैं एग्जाम में जाएंगे, आता हुआ क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए है आपके पास ये यकीन 2.0 बैच, चैप्टर 1 से पूरी तैयारी है इसमें। अगर आप एम्स यूपी या बिहार बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देना चाहते हैं तो इसमें लाइव क्लासेस भी हैं, डाउट क्लासेस भी हैं, जो क्लास होगी उसका क्लास नोट पीडीएफ भी है, मॉक टेस्ट भी है, पीवाईक्यू बेस्ड क्लासेस चलने वाली है। जितने पीवाईक्यू हैं सब सॉल्व कराए जाने वाले हैं। और ये बैच सिर्फ 999 में आपका स्टार्ट है, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, क्लासेस भी शुरू हो गई हैं। हमारा टारगेट है कि जब तक बोर्ड परीक्षा का एग्जाम होता है तब तक हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट करा दें, ताकि बच्चे खाली होकर केवल और केवल मॉक टेस्ट दें, केवल और केवल पीवाईक्यू सॉल्व करें, अपने से ज्यादा प्रैक्टिस करें, और साथ में हम भी रिवीजन कराएंगे। इसलिए आज से और अभी से अपने सिलेबस को पढ़ना शुरू कर दीजिए। कम से कम 3 घंटे 4 घंटे कम से कम अगर पढ़ते हैं आप, तो बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा आपका इस यूपी बीएससी नर्सिंग में। और नहीं पढ़े तो फिर दिक्कत होगी, फिर लास्ट में जाकर के बहुत ज्यादा कुछ पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए अभी से अपने सिलेबस को शुरू कर देना है, थोड़ा थोड़ा करके एग्जाम तक लगभग आधा से ज्यादा तो कवर कर ही देना है। और इस बैच को अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप जाइए प्ले स्टोर पे, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो जो है टाइप करिए, वहां पर आपको ऐसा लोगो दिखाई देगा, उसको इंस्टॉल करिए, रजिस्टर करिए, और इसके बाद आपको कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप सबसे ऊपर क्लिक करेंगे तो जितनी भी कैटेगरी हैं, जितने भी एग्जाम्स की तैयारी है, वो सब ओपन हो जाएगा। फिर आपको एम्स लेना है, यूपी लेना है, बिहार लेना है, सीयूटी लेना है, 12th लेना, जो भी लेना है आप वहां पर जाकर उस बैच को टिक कर सकते हैं। जैसे बीएससी नर्सिंग हमने टिक किया, तो इसके बाद आपको पेज खुलेगा, यहाँ पर बीएससी नर्सिंग आएगा और यहाँ पर आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे। जब आप बाय नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐड करने के लिए आएगा, और यहाँ पर 49 रुपए का जो फीचर आएगा उसको आपको नहीं लेना है, वहां से अनटिक कर दीजिएगा। और फिर यहाँ पर आप अप्लाई कूपन करेंगे ना, अप्लाई कूपन, ये 49 रुपए क्या करेंगे, हटा देंगे, और फिर स्कैनर ओपन होगा, यहाँ से आप जाकर के कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके आप बैच ले सकते हैं। और इस तरीके से आप 2026 बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग की। और इसके साथ हमारे पास एक और चीज है जो बीएससी नर्सिंग वालों के लिए है, और इसी 999 में फ्री है, ऑफलाइन टेस्ट, जो कि 4 जनवरी को वाराणसी पांडेपुर में आपका होने वाला है। सुबह 12 बजे से एंट्री है यहाँ पर, और 1 बजे आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। जिस तरीके से आप जाकर सेंटर पे एग्जाम देते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से एग्जाम होने वाला है। आपको एमआर सीट मिलेगी, क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ताकि आपकी हैबिट बने कि कैसे आप एग्जाम सेंटर पे जाके एग्जाम देंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं टिक करने में गलती कर देते हैं, यहाँ तक कि ओएमआर सीट भरने में भी गलती कर देते हैं। तो ये सारी गलतियां आप ना करें, इसलिए हमने ये 999 रुपए में ही ये आपको फ्री दिया है। खाली आप आने जाने का खर्च उसमें ले सकते हैं, बाकी एग्जाम देने का कोई भी खर्च आपको नहीं देना है। 4 जनवरी को एग्जाम होने वाला है। जो भी लोग आसपास हो या आना चाहते हो कहीं से भी, वो जरूर से जरूर आए और एग्जाम को जरूर से जरूर दें, अपना अनुभव जरूर से जरूर लें कि कैसे हमें एग्जाम देना है। क्योंकि अगर अभी तक आप रिटन एग्जाम दे रहे थे, ये पहला एग्जाम होगा जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, मुझे लगता है, जिसे आपको एमआर सीट पर फिल करना है। इसलिए सभी लोग जरूर से जरूर आए। एकदम फ्री है ऑफलाइन टेस्ट, 4 जनवरी को होने वाला है वाराणसी पांडेपुर में। तो आपको वाराणसी, चाहे आप बस से, चाहे आप ट्रेन से, जैसे भी आना चाहते हैं वैसे वहां तक आ जाइए। उसके आगे की जिम्मेदारी हमारी है। आपको कहाँ जाना है, कैसे एग्जाम देना है, क्या खाना है, वो सब व्यवस्था हमारी है। केवल आपको आना है अपने बस स्टैंड तक या फिर रेलवे स्टेशन, आपको आ जाना है। ये टेस्ट आपके लिए उस बैच में आपको फ्री मिलने वाला है।